हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत दिन के बाद हम लोगों को क्लास ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है ड्यू टू मेजर प्रॉब्लम ऑफ कोरोना। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में, ये 9th क्लास है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ाई किए थे, जैसे कि नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, कंपोजिट नंबर, एटीसी। उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था रेशनल नंबर, कि रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर ए नंबर ऑफ द फॉर्म रेशनल नंबर ए नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। ये रेशनल नंबर का फॉर्म हमने पढ़ा था। तो आज हम जो रिवीजन क्लास में पढ़ेंगे, दो टॉपिक हैं। रेशनल नंबर, फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, एंड अदर हाउ टू रिप्रेजेंट ए रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो केवल दो ही टॉपिक हम लोग यहाँ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है एन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल numbers x and y where x less than y। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका x प्लस डी एंड x प्लस 2d, x प्लस 3d एंड x प्लस and d, where d is equal to y minus x by n plus 1। सपोज दैट हमने ये मान लिया कि x एंड y टू नंबर्स हैं, रेशनल नंबर, और उसके बीच में n रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ ये d इसमें जो दिखाई दे रहा है ना, तो d फाइंड करेंगे। तो d फाइंड करने का क्या है, तो x एंड y में x लेस देन y है, तो y में से x को माइनस करेंगे और जितना नंबर्स हमें फाइंड करना होगा, 2 नंबर्स या 3 नंबर्स या 4 नंबर्स या 5 नंबर्स, तो यहाँ पे आप 5 पुट कर दीजिएगा, 5 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में जितना भी रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग एन रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लिया कि आपका नंबर है 1/2 एंड 3/5। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि 1/2 और 3/5 में ग्रेटर कौन है। तो ग्रेटर पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे।
1 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा 5, एंड 3 में 2 से करिएगा तो क्या होगा 6, यानी कि 3/5 और 1/2, तो 3/6 ग्रेटर हो गया और 1/2 क्या हो गया x हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x इजकल टू 1/2 और y इजकल टू 3/5, वेयर y ग्रेटर देन x है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, d फाइंड करेंगे। तो d फाइंड करने का क्या फॉर्मूला हमने बताया है, y माइनस x बाई, अगर इसमें हम लोग n जो है 5 कहें, किस दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ 5 प्लस 1 हो जाएगा। सॉरी, पहले फार्मूला डालेंगे और उसके बाद अब यहां पे हम लोग d फाइंड करेंगे, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2/5 प्लस 1। 5 टू कैल्सियम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 2 जा 6 माइनस 5/6, 1/10/6 इक्वल टू 1 बाई क्या हो गया 1/60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n रेशनल नंबर between x and y, तो x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस एन डी। यहां हम लोग केवल 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। थ्री बाई 5, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा x यानी कि 3/5 प्लस d यानी कि 1/60, फिर 3/5 प्लस 2/60, उसके बाद 3/5 प्लस 3/60, 3/5 प्लस 4/60, 3/5 प्लस 5/60। यहाँ पे आपका ये x प्लस 3d है, x प्लस 4d है, x प्लस 5d है। तो आप देखिए कि 3/5 प्लस 1/60, 3/5 प्लस 2/60 2d, 3/5 प्लस 3/60। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5/60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 5 12 जा 5 12 12 3 जा 36 प्लस 1, ये 36 प्लस 2/60, 36 प्लस 3/60, 36 प्लस 4/60, 36 प्लस 5/60 यानी कि 37/60, 38/60, 39/60, 40/60 and
41/60। और यहाँ पे जो ये जो नंबर्स हैं इसको हम लोग रिड्यूस भी जो करने वाले होते हैं उसको रिड्यूस कर देंगे। यहाँ हमने देखा ये 2 से डिविजिबल है तो ये 30 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। ये क्या है 3 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 20। ये 0 से 0 कैंसिल, ये तो इस तरह से आपका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा 37/60, 19/30, 13/20, 2/3 एंड 41/60 हो जाएगा। तो ये 1/2 एंड 3/5 दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमने 5 रेशनल नंबर निकाला। तो इसमें आप 50 रेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, 20 भी फाइंड कर सकते हैं, 100 भी फाइंड, एन का मतलब एनी नेचुरल नंबर ऑफ नंबर, उतना नंबर आप 2 रेशनल नंबर के बीच में फाइंड कर सकते हैं। और ध्यान इसमें यह रखना होगा कि आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि विच इज ग्रेटर। तो यहाँ हमने इंडिकेशन में दे दिया है कि y जो है हमेशा बड़ा उगाता है और x छोटा। अगर यहाँ पे आप मान लेते हैं कि x को बड़ा मानते हैं और y को छोटा, तो आप इस फॉर्मूले में सुधार कर सकते हैं। क्या यहाँ y + d हो जाएगा और y + 2d हो जाएगा और ये y + nd हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाउ टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। हाउ टू रिप्रेजेंट ए नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, है ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमको। तो रेशनल नंबर में जैसे कि मान लिया जाए कि 8/3 हो गया, -7/2 हो गया, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ये निगेटिव रेशनल नंबर है। 3/5 हो गया। तो ये 3 पर हम लोग देखते हैं कि कैसे इस रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट ए रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ हम 0 डाल देंगे और जो भी यहाँ डिस्टेंस लिखेंगे 1, 0 और 1 या 1 और 2 एंड 3, तो ये यूनिट का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो बिल्कुल ही कांस्टेंट होना चाहिए। एक से दूसरे यूनिट का जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट यानी कि इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो आपका रियल नंबर लाइन नहीं होता है। तो यहाँ तो हम लोग ऐसे ही मान के बनाते हैं, लेकिन आप लोग स्केल से मेजर करके इसको बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, यहां अभी नंबर नहीं देना आपको, 8/3। ठीक है, यहां काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना, तो यहां लिख दिया 8/3। अब जो है यहां नंबरिंग करेंगे।
0 1 2 3 सॉरी 1 2 3, यानी ये जो 1 3 है तो 1 2 3 यानी कि 3 यूनिट को हम लोग 1 मान लेते हैं, फिर 1 2 3 2 मान लेते हैं, 1 2 3 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 यानी 5। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि आखिर ये 3 स्मॉल डिवीजन को 1 माने, तो अगर 1 को हम 3 इक्वल डिवाइड में पार्ट, और फिर इसमें 1 को 3 फिर 1 को 3, यानी कि 3 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 9 पार्ट्स में। तो ये 8 बाई जो 3 है, यानी केवल हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का ये मतलब है कि 1 2 3, ये 3 बाई 3 लिखे ना, तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, 4 5 6, ये 6 बाई 4 हो गया, 6 बाई 3, तो ये 2 हो गया। तो ये यानी कि यहां से यहां तक ये 3 यूनिट हुआ। और इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, 9 इक्वल पार्ट्स में। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, ये 2/3, ये 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3 और 9/3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही ये इजी मेथड है एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये एक दूसरा है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर को हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग करेंगे क्या, इक्वल डिस्टेंस इसमें से कट कर लेंगे और जो नंबरिंग करेंगे, यहाँ 2 है ना, तो 1 2 1 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 1 2। अब इसके आगे आप माइनस का साइन लगा दीजिएगा। तो 0 के इधर जो है नेगेटिव होता है और 0 के इधर पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ कितना है, -7/2 है ना, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, -7/2 ये आपका पार्ट जो हुआ। अब जो है 3/5 है, तो 3/5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3/5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। फिर हम उसी तरह करेंगे 1 2 3 4 5 को 1 मान लेंगे, 1 2 3 4 5 2 मान लेंगे। हमें कितना फाइंड करना है, 3। तो 1 2 3 ये हो जाएगा 3/5। अगर यही क्वेश्चन 13/5 होता तो क्या करते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो जाता 13/5। 4 और 5 हो गया तो ये 3 हो गया। तो इस तरह से एक रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं। रेशनल नंबर के बाद एक इरेशनल नंबर भी होता है, जो कि इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, जैसे कि मान लें कि पहले ही √2 √3 √5 etc। और क्यूब रूट भी होता है, क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 5। आपको पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया भी होगा। और एक पाई होता है इरेशनल नंबर, और एक नंबर और होता है
जैसे कि आपका 1.232 332 332 332, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर कितने तरह का होता है? एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग रेकरिंग नंबर भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को रेकरिंग या रिपीटिंग कहते हैं, रेकरिंग या रिपीटिंग कहते हैं। अब जो है इरेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो ना टर्मिनेटिंग होता है ना रिपीटिंग होता है। जो रिपीटिंग भी नहीं होता है ना वो टर्मिनेट करता है। तो √2 को अगर आप स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करते हैं तो ये फाइंड नहीं होता है, जितना हम इसको निकालते जाएंगे उतना ही वो निकलते चला जाता है, इसलिए इसका ये रिपीटेशन नहीं होता है। इसमें भी ये रिपीटेशन नहीं होता है। पाई तो अभी तक कोई इसको फाइंड ही नहीं कर पाया है, इसलिए इसका एक अनुमानित लिया जाता है 22/7 एंड या 3.14, वो अप्रॉक्स वैल्यू होता है, इसलिए पाई को इरेशनल कहते हैं। बट कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि पाई क्या है, इरेशनल है कि रेशनल? तो यहाँ एक इरेशनल है, लेकिन इसका जो वैल्यू लेते हैं हम लोग वो रेशनल हो जाता है, क्योंकि 22/7 ये एक रेशनल का फॉर्म है कि P/Q के फॉर्म में है और Q0 = 0 है। तो ध्यान ये रहना चाहिए। और ये फोर्थ हमने एग्जांपल लिया है कि ये नंबर कहीं भी रिपीट नहीं करता है। रिपीटेशन का मतलब होता है कि 2.3333 ये हुआ, यानी कि इसको 2.3 पर रेकरिंग इसको बोलते हैं, तो 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर हमने देखा, और ये नंबर लाइन पे √2, √3, √5, √6 या √7 कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इसके बाद हम लोग वही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग √2 को एक नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रियल नंबर लाइन ले लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले ये पॉजिटिव नंबर है तो इधर से शुरू करेंगे हम लोग। ये 0 यूनिट इक्वल लेंगे। ये यूनिट आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो भी यूनिट लेंगे वो बिल्कुल ही इक्वल होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें तो कहीं भी √2 नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन √2 जो होता है 1.414 होता है लगभग। तो कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में ये है, तो आपका ये 1 और 2 के बीच में ही आना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं कि 1 पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो यहां पे हम लोग कंपास का मेटल पॉइंट रख के एक हाफ सर्किल ड्रॉ कर देंगे।
हाफ सर्किल ड्रॉ करने के बाद उसी जितना आर्क से हमने हाफ सर्किल ड्रॉ किया है उतना ही आर्क से फर्स्ट आर्क और यहां से लेके फिर वो सेकेंड आर्क। अब यहां से हम लोग एक आर्क लेते हैं ऐसे, इससे ज़्यादा या बड़ा हो सकता है, और फिर इसे कट कर लेते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाता है। तो जो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, अब उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 0 से 1 के बीच में जितना यूनिट होता है, 0 से 1 के बीच में जितना भी ये यूनिट होता है उतना यूनिट हम लोग कट कर लेंगे। यानी कि मेटल पॉइंट यहाँ रह के यहाँ तक लोग स्पेंड कर देंगे और फिर इसको यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ से इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये जो हमें लाइन सेगमेंट मिला ये बिल्कुल √2 है। आइए हम देखते हैं कैसे ये √2 है। इसको हम लोग A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें। यहाँ चूंकि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये अदर 2 साइड्स होता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। फिर से सुनिए, इन ए राइट ट्रायंगल a square of the hypotenuse is equal to the a square of the sum of the square of the other 2 sides। यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB हो गया 1 यूनिट है ना यहाँ से यहाँ तक, और फिर हमने 1 ही यूनिट इसमें लिया है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2। Therefore, AC is equal to √2। Clearly, AC is equal to क्या हो गया? √2। इस लेंथ को हम लोग कंपास से मेजर करेंगे, यहां तक एक्सपेंड कर लेंगे, ओके। और यहां मेटल पॉइंट रख के ये जितना लेंथ है उसमें से कट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, कट कर लिया। यानी कि ये A से यहां तक बिल्कुल ही ये √2 हो गया। पहले भी हमने कहा था कि ये जो नंबर लाइन पे पॉइंट शो होगा वो लगभग 1 और 2 के बीच में होगा, क्योंकि √2 इक्वल टू होता है 1 पॉइंट लगभग के रूप में होता है, यानी कि 1 और 2 के बीच में। ये थोड़ा सही है लगभग। अब तो एग्जैक्टली तो हम कंपास लेके बना नहीं रहे हैं। तो ये जो हुआ आपका बिल्कुल ही √2 हो गया। बुक में आपको ऐसे डैश डैश करके समझाया होगा, तो वो उस तरह से आप कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। हमें एग्जैक्टली जो है AC के लेंथ को, AC का जो लेंथ है वही A से इस लंबन लाइन पे कट करना है। तो ये जो हमें पॉइंट मिला इसको आप D पॉइंट से सूचित कर दें और यहाँ √2 लिख दें, यानी AD आपका क्या हो गया? √2 यूनिट्स हो गया। कितना? √2 यूनिट्स। अगर आपको बनाने के लिए कहा जाए √3, अगर √3 बनाने के लिए कहा जाए तो एक काम हम करेंगे, इसी ये √2 आपको अगर √3 कहेगा बनाने के लिए तो आपको √3 के पहले √2 बनाना ही होगा। तो इस तरह से आप √2 बना लेंगे। तो यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे √2, और अलग √3 बनाने के लिए कहता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, AC जो है, AC के लेंथ को इस जो वर्टिकल लाइन है उसमें से इस लेंथ को यहाँ में मेटल पॉइंट को रख के कट कर लेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे एक पॉइंट रख देंगे E, और इस एक E को A से ज्वाइन कर देंगे। कितने से ज्वाइन करेंगे? E से। अब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ ABE, ABE, इसमें देखते हैं कि AE का लेंथ क्या है। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। AE क्या है? हाइपोटेनस है।
ए स्क्वायर इजकल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। वन स्क्वायर प्लस बीई क्या है, बीई जो है एडी के इक्वल है, यानी कि एसी के इक्वल है, यानी क्या है ये √2। तो √2 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √4, और √4 इक्वल टू क्या होता है 2, यानी ये क्या हो गया 3। देयरफॉर ए इज इक्वल टू √3। ए क्या हो गया √3। तो ए जब आपका √3 आया तो यही ना लेंथ हम इसमें से कट कर लेंगे, ठीक है। √3 ए जो है इसमें से कट करेंगे, तो ये भी आपका मान लें कि ये लेंथ जो है इसमें कट होता है, तो आपका ये मान लिया जाए कि m पॉइंट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा √3। ये अलग बनाइएगा, ठीक है, यानी कि ये m इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। इस तरह से हमने देखा कि √2 एंड √3 हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। यह एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है ये, इरेशनल नंबर है। उसी तरह से √4 को तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि √4 इक्वल टू 2 होता है। √5 को आप शो कर सकते हो, तो ध्यान से देखो, √5 को शो करने के लिए √2 एंड √3 को शो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे हम क्या करेंगे कि एक थोड़ा सा उसी में बताना सही नहीं होगा, एक दूसरा नंबर लाइन लेते हैं। इसको 1, 2 एंड 3। अब 0 है, 1 पे हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म, जैसा कि पिछले में हमने बताया था, ये मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है ना, तो यहाँ से 1 यूनिट लिया, फिर यहाँ से 1 यूनिट ले लिया, यानी कुल मिला के कितना यूनिट लिया 2 यूनिट लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई नेमिंग कर लिया, यहाँ ए बी एंड सी। अब ए सी को इसमें हम डायरेक्टली 2 यूनिट लेंगे, ठीक। अब ये जो ट्रायंगल हुआ वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि 1 स्क्वायर, और बी सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। जिसकी ओ बी यूनिट जितना है उतना ही यूनिट यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से ये 2 यूनिट हो गया, तो 1 + 4 यानी कि क्या हो गया ये ए सी इज इक्वल टू √5। अब ए सी का लेंथ कितना हो गया आपका √5। जब ए सी का लेंथ √5 हो गया, तो अब हम यहां से रख के मिडिल पॉइंट इसको यहां तक स्पेंड करेंगे, फिर ए से इस नंबर लाइन को कट करेंगे। तो ये निश्चित रूप से 2 एंड 3 के बीच में होगा, चूंकि 2 2 या 4 होता है, तो ये 5 है √5, तो निश्चित रूप से 2 से ज़्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से इसको लेंथ को मेजर किया और इसमें कट किया, तो सपोज दैट ये यहाँ आ गया, तो ये आपका क्या हो गया √5, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया डी लिख दिया। तो ए डी इक्वल टू क्या हो गया √5 यूनिट्स, √5 यूनिट्स हो गया। तो इस तरह से हमने √5 को भी देख लिया। अब अगर √6 बनाना होगा, √6 बनाना होगा, तो इसमें से इसकी जितना लंबाई है ना, इसमें से कट कर लेंगे और फिर इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा
√6 हो जाएगा। ठीक, अब इसका जितना लेंथ होगा इसमें से फिर ये कट कर लेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। फिर अगर √8 कहेगा तो इसमें से √7 का जो लेंथ है वो कट कर लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे तो √8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं निकालते हैं, √9 नहीं फाइंड करते हैं। अगर क्योंकि ये तो √9 ही है ना, ये नंबर लाइन पे ऑलरेडी शो कर रहा है। अगर √10 की बात करेंगे हम तो हम कुछ नहीं बनाएंगे, ना √2 बनाएंगे, √3 बनाएंगे, ना 5 बनाएंगे, ना 6, ना 7, ना 8। जिस तरह से डायरेक्टली हमें √5 बनाया है उसी तरह से डायरेक्टली हम √10 भी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, बी पे हम लोग नहीं 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसमें से जैसे कि 5 के लिए हमने 2 यूनिट्स ड्रॉ किया था तो इसमें आप 3 यूनिट्स ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट हमें मिलेगा वो बिल्कुल ही √10 होगा और इसमें कट कर लीजिएगा तो ये √10 हो जाता है। अब तो ये क्लियर हो गया हो कि हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट ए रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन।